हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे हमारे केमिस्ट्री का पार्ट 5 एंड ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। सो ओवरऑल मैंने 65 क्वेश्चंस कवर करे हैं, ठीक है। सो बाकी के जितने भी क्वेश्चन रह गए थे वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। लास्ट टाइम हमने करे थे 53 क्वेश्चंस और आज हम बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो टेक योर पेन एंड पेपर विद यू एंड मार्क योर आंसर्स। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो राइट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 54 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड्सॉर्बेंट? ए सिलिका जेल, बी पॉलीमर्स, सी रेजिन्स एंड डी स्पॉन्ज। सो द राइट आंसर इज स्पॉन्ज, क्योंकि स्पॉन्ज जो है वाटर को अपने में पूरा एब्जॉर्ब कर लेता था। नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स? सो एड्सॉर्प्शन इज बेसिकली अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें हीट जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है। सो इट्स अ फॉल्स। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर में की हुई है ऑन जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री पे था। सो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं अभी, सो उनको ये MCQs करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको लेक्चर्स सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट, केमिकल एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, ट्रू और फॉल्स? सो बेसिकली ट्रू, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। सो अगर हम चाहते हैं कि केमिकल एड्सॉर्प्शन ज़्यादा तेज़ी से हो, ठीक है, तो हमें क्या टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए? सो उसका आंसर है ट्रू। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज? सो दीज आर द 4 ऑप्शन एंड mark the right one. So the right answer for this question is option C, physics option. Chemical adsorption is also called as adsorption, chemisorption, chemiption or sorption. So the right answer is chemisorption. Next, which force holds the molecules in physical sorption? ठीक है, एक फोर्स हमने पढ़ी थी जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो फोर्स कौन सी होती है? ऑप्शंस हैं फ्रिक्शनल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स, टेंशन फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। सो द राइट आंसर इज वंडरवॉल फोर्स। नेक्स्ट, what is the lowest enthalpy of adsorption for physical sorption? सो ये हम इसका आंसर है 10 किलो जूल्स। हमने ये डिस्कस पॉइंट नहीं किया था। सो हमने देखा था कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एंथैल्पी लो होती है, ठीक है, और उसकी रेंज होती है हमारी 10 किलो जूल पर मोल से 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे हमसे लोवेस्ट पूछा था तो आंसर आना था 10। अगर यहाँ पे पूछा होता हाईएस्ट तो हमारा हाईएस्ट होना था 40 किलो जूल्स, ठीक है। ये है हमारा इन केस ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन? जैसे फिजिकल एड्सॉर्प्शन में था 10 to 40, केमिकल में ये होता है 40 to 400 और हमसे पूछा क्या गया है हाईएस्ट। सो आंसर इज 400 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजिक्स ऑप्शन? हमें इनकरेक्ट वाला बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ वंडरफॉल फोर्सेस, ये सही है, ठीक है। मोर इजली लिक्विफाइबल गैसेज आर एड्सॉर्ब्ड इजीली, ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस, तो हाई प्रेशर पे हमारा क्या होता है, मल्टी मोलिकुलर लेयर भी बनती हैं। एंड लास्ट इज एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ हाई। सो ये गलत है, जो हमारी एंथैल्पी होती है वो यहाँ पे लो होती है और हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट वाला। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई वाला ये इनकरेक्ट है।
63rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है? इट इज़ इरिवर्सिबल, इट इज़ स्पेसिफिक, इट इज़ मल्टी लेयर, और डिजॉर्प्शन का क्या बताया? 400 किलो जूल। सो हमने केमिकल सॉर्प्शन में पढ़ा था कि बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द सरफेस एंड द पार्टिकल। सो ये यूनिलेयर होता है, मल्टीलेयर नहीं होता। सो दिस इज रॉन्ग। सो रेट ऑफ फिजिकल सॉर्प्शन इंक्रीजेज विद। अब फिजिकल सॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कि रेट कैसे इंक्रीज होगा। अगर सपोज हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया सपोज, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, कुछ इधर आएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। सो जो एब्जॉर्प्शन का रेट होगा सरफेस पे वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स यहाँ होंगे सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ाने पे ये एक दूसरे से दूर दूर चले गए, एब्जॉर्प्शन कम हो गई। सो अगर हम इस कंडीशन को रिवर्स करें, टेम्परेचर को लो कर दें, तो हमारी जो रेट क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन increases. Next is, which of the following isotherm is applicable to physical absorption? इसमें से कौन सा आइसोथर्म एप्लीकेबल है? ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम आज के लेक्चर में करेंगे, ठीक है? सो इफ़ यू नो द आंसर देन मार्क इट। ऑप्शन ए इज लैंगम्यूर, बी इज बीटी, सी इज फ्रेडलिक एंड डी इज किशलिक। सो द राइट आंसर इज फ्रेडलिक, ठीक है? फ्रेडलिक आइसोथर्म जो है एप्लीकेबल है इस फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे। अब इस फ्रेडलिक आइसोथर्म पे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाना है जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग ही है। सो उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सो दिस कंसेप्ट कम्स अंडर सरफेस केमिस्ट्री। सो जहाँ आपने नोट्स बनाए हैं उसको ये वहाँ पर लिख लो कहीं पे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सो ये है हमारा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है? इस एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हमें दिया था किसने? फ्रेडलिक ने। इस फ्रेडलिक ने क्या कहा था? हमें एक इक्वेशन दी थी। इसने बेसिकली हमें बताया था कि इसने लिया था द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, ठीक है? वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड विथ प्रेशर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। मीन्स एक सरफेस है, ठीक है? उस पर हमें बताया था कि कितनी गैस एब्जॉर्ब, ठीक है, कितनी गैस एब्जॉर्ब हो सकती है, और प्रेशर के बीच में हमें क्या बताया था? रिलेशन बताया था, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब एंड प्रेशर बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है? उसके बारे में हमें इसने रिलेशन बताया था, ठीक है? उसके लिए उसने क्या किया था? हमें एक इक्वेशन दी थी, डैट इज़ x बाय एम इक्वल्स टू के पी 1/n, और यहाँ पे n क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? सो बेसिकली आपको ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इसीलिए मैं बता देती हूँ। इसने सिंपली बताया था कि सरफेस पे कितना पार्टिकल्स हमारे एब्जॉर्ब होंगे, उसका रिलेशन बताया था प्रेशर के साथ। सिंपल, दैट्स इट। और टेम्परेचर को रखा था कांस्टेंट, ठीक है? एक्स था हमारा अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट, ठीक है? एम था अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट पे कितना अमाउंट होगा एड्जॉर्बेट का, और प्रेशर, ठीक है? ये दोनों हमें मिलके इकट्ठे बताएंगे कि गैस कितनी एड्जॉर्ब हो रही है ऑन द सरफेस, ठीक है? ये हमें बताएंगे कि गैस कितनी एड्जॉर्ब हो रही है सरफेस पे, ठीक है? सो इस इक्वेशन में ज़्यादा समझने वाला है नहीं। फिर हमने लॉग ले लिया, लॉग x बाय एम इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1/log p। यहाँ पे जो k और p है, n है, वो हमारे कांस्टेंट हैं। सो पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे अभी हम वो पढ़ते हैं। इक्वेशन भी देख लो आप। पेपर में एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया, फ्रेडलिक वाला,
कि उस आइसोथर्म को क्या बोलते हैं। सेकंड, आपसे इस ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्राफ किसके बारे में बनता है। सो जो ग्राफ होता है हमारा वाई एक्सिस पे होता है log x/m और एक्स एक्सिस पे होता है log p। ठीक है, इस ये पता चल गया। दूसरा चीज़, तीसरा हमसे पूछ सकते हैं कि स्लोप क्या होती है। जो ग्राफ हम बनाते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में फ्रेडली के, जो स्लोप होती है, स्लोप क्या होती है हमारी, स्लोप होती है बेसिकली हमारी 1/n। ठीक है, और जो n की वैल्यू है वो हमेशा याद रखना, बड़ी बार पूछी जाती है। जो इस केस में n की वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इतना ही था समझने वाला। ठीक है, ये मैथमेटिकली किया हुआ है, इतना समझने का है नहीं, बट अगर बता देती हूँ, अगर हम 1/n को 0 लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x/m इक्वल्स टू के पी। 1/n क्या है, 0, तो ये क्या बन जाएगा, x/m इक्वल्स टू के, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर क्या होता है हमारा 1। सो ये आ गया हमारा x/m किसके बराबर हो जाएगा, k के। ठीक है, और अगर हम एक 1/n को 1 के इक्वल लेते हैं तो x/m क्या हो जाएगा, kp के बराबर, क्योंकि 1/1 x/m 1 जो हमने 1/n है हमने क्या लिया 1। सो ये हो जाएगा k/p x/m। सो ये वैल्यूज़ वो हैं, तो हमारी वैल्यू जो रेंज करती है वो कहाँ से कहाँ के बीच में करती है, 0 to 1 के बीच में। और इसने रिलेशन दिया था कि किसके बीच में, गैस कितनी एब्जॉर्ब होती है ऑन द सरफेस। दैट्स वाई हमने एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट दोनों का नाम लिया है। गैस कितनी एब्जॉर्ब हो रही है सरफेस पे और प्रेशर के बीच में, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, सो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। सो ये सारे एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं केमिस्ट्री पोर्शन के। ठीक है, सो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन इतना ही था, सारे लेक्चर्स के साथ और विद एमसीक्यूज़। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा, एंड राइट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।